बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो इंतहाई अहम है, इसमें बहुत से इंकशाफात मैं करूँगा और ख़ास तौर पे फ़ॉरेन फंडिंग जो केस है, ये वीडियो देखने के बाद आपके तमाम शक व शुबात दूर हो जाएंगे और इस हवाले से कोई भी एक ऐसा सवाल जो आपके जहन में आता है, मैं कोशिश करूँगा कि उन सब के जवाब दिए जाएँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि PDM की जो तहरीक है वो इंतहाई डायरेक्शन लेस हो चुकी है, मायूसी का माहौल है, इंतहाई आप ये कह सकते हैं कि दास्तानें सुनाई जा रही हैं, कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि क्या इसका इंजाम क्या होगा। बिलावल भुट्टो गायब हैं, नवाज शरीफ खामोश हैं, मरीम नवाज़ इदारों का जिक्र करने से पहले कहती हैं कि परेशान नहीं होना, मैं उस इदारे की बात नहीं कर रही, मैं इलेक्शन कमीशन की बात कर रही हूँ। आसिफ अली जरदारी खामोशी से पीछे अपना खेल खेल रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से जनरल मुशर्रफ को निकाला गया था वही स्ट्रेटजी अपनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उस वक़्त अमेरिका का दबाव था, अब इस वक्त कहा जा रहा है कि सऊदी अरब का दबाव है, इसलिए हमारे ताकतवर हल्के मजबूरी की हालत में या मुल्की मुफाद में डबल गेम खेल रहे हैं। कुछ सेगमेंट्स PDM को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको लॉलीपॉप दे रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि वक़्त आने पर शायद वजारत दाखिला भी इमरान खान के साथ हाथ कर जाए। इन हाउस चेंजिंग लाने के लिए मैदान सेट करने की कोशिश की जा रही है और सेनेट इलेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल करने के लिए उनसे यकीन दहानियाँ ली जा रही हैं। इसीलिए अपोजिशन का जो रवैया, जो PDM का रवैया इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से नरम आ गया, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर कुछ लो और कुछ दो के तहत इकदामात उठना शुरू हो गए हैं। एकदम से फॉरेन फंडिंग केस की जो गूंज है वो समझ से बाहर है और कहा यह जा रहा है कि ताकतवर हलकों की तरफ से ये अपोजिशन को एक बोनस दिया गया है, क्योंकि अपोजिशन के बारे में और PDM की तहरीक के बारे में कहा यह जा रहा था कि वो अपनी मौत आप मर चुकी है जब पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे देने से इनकार किया था। जो गंद इन मौजूदा जो बच्चे हैं, जो लीडर हैं, जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए जाएंगे, जिनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, उनकी यही क्वालिफिकेशन है कि उनके वालिदैन जो हैं वो इस मुल्क के हुक्मरान तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए उनकी आने वाली नस्लें हमारे ऊपर हुक्मरानी करेंगी। वो आजकल जो गंद फैला रहे हैं वही गंद फैला रहे हैं जो 90 की दहाई में उनके वालिदैन ने फैलाया था। और जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों को गुमराह किया गया, आज हमारे दिमागों को भी उसी तरह पल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। जमहूरियत की बालादस्ती की जंग लड़ने वाले और सिविल सुप्रीमेसी का नारा लगाने वाले आज इस जमहूरियत को, इस मुआशरे की जो जड़ें हैं उनको खोखली करने जा रहे हैं। इस तहरीक का फ़ायदा क्या है, किसको फ़ायदा हुआ है? जिस तरह इमरान खान कहते हैं ना कि ये सिर्फ NRO मांगते हैं, लेकिन इमरान खान की ये जो बात है ये किसी को समझ नहीं आ रही। लेकिन ग्राउंड के ऊपर अगर आप सूरत हाल देखें तो आपको चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं कि इस वक्त कितना अरसा हो गया है कि जनाब आसिफ अली जरदारी की नैब की पेशी नहीं हुई। आप देखें कि मौलाना जो है वो नैब को धमकियां दे के नैब में पेश होने से जो है ना भाग रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मुल्क के अंदर एक तरह से माहौल गर्म किया गया है और इदारे थोड़े से मोहतात हैं कि कहीं भी कोई किसी इक़दाम की वजह से मुल्क में बदअमनी ना फैले। वो मरीम नवाज़ जो अपने वालिद की इयादत के लिए जिन्हें रिहाई मिली थी, जिन्हें बेल मिली थी, आज वो हर इदारे को ललकार रही हैं, लेकिन वो बेल कैंसिल होने का नाम नहीं ले रही। पता नहीं किसके कहने पे उनको, किसकी यकीन दहानी के ऊपर उनको बाहर किया गया, जो अब अंदर उनको करना मुश्किल नहीं है। और इसके अलावा मरीम नवाज शरीफ को एक तरह से पूरा ग्राउंड दिया जा रहा है कि वो लीडर बने। ये कौन कर रहा है? क्योंकि इस वक्त शहबाज शरीफ का जेल में होना सबसे ज़्यादा मियां नवाज शरीफ और उनकी बेटी को फ़ायदा पहुंचा रहा है, क्योंकि अगर PDM का प्लेटफॉर्म होता तो जाहिर सी बात है कि मियां नवाज शरीफ की तकरीर के बाद तकरीर तो शहबाज शरीफ की बनती थी, उसके बाद शायद मरीम की बारी भी ना आती। लेकिन इसी तरीके से खेला गया है कि इसका फ़ायदा इमरान खान को होने की बजाय मरीम नवाज को हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इमरान खान से पीछे हो रही है, लेकिन बात यह है कि एक तरह से आंखों में धूल झोंकी जा रही है। और ये अभी नहीं, ये गुज़िश्ता कई सालों से नैब जो है वो अवाम की नज़रों में धूल झोंक रही है। आप जितने भी अहम केस उठा के देख लें, चाहे आप राना सनाउल्लाह का देख लें, ख्वाजा सआद रफ़ीक का देख लें, या जितने भी हैं सारे बेल पे हैं, स्वाए
1 या 2 लोगों के, जिनके अंदर ख्वाजा आसिफ अंदर हैं, शहबाज शरीफ अंदर हैं, वहाँ से खुर्शीद शाह अंदर हैं, बकाया सब अपने 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 मज़े लूट रहे हैं। जो शख्स आसिफ अली जरदारी को थोड़ा सा भी टफ टाइम दे सकता था या उसकी राय से इख्तलाफ तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ये कि उसकी एक स्ट्रेंथ थी वो भी अंदर है। यहाँ से मरीम नवाज का भी ग्राउंड साफ कर दिया गया है। तो इस वक्त ये सूरत चल रही है, लेकिन प्लूट कैसे कर रहे हैं? वही चीज़ें कि भारत का कार्ड खेलो, इसराइल का कार्ड खेलो, कादियानी का कार्ड खेलो, और कभी कहो कि जी ये फंडिंग बीजेपी ने, ऐसे ऐसे इंकशाफात किए जा रहे हैं। जो अकबर एस बाबर जो हैं जिन्होंने ये केस किया है, वो उनके पास भी ये मालूमात नहीं है जो मरियम हर रोज़ ला ला के बता रही है। मौलाना कह रहे हैं जी मैंने तो 2012 में कह दिया था ये यहूदी जनता, इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, मदरसों को दिया जाएगा, लोगों को दिया जाएगा। जाहिर सी बात है जिसने जो खेल खेलना है वो खेलना है अपनी अपनी फील्ड में। और मौलाना हमेशा से मजहबी कार्ड खेलते आए हैं। कभी चीन के साथ ताल्लुकात को रोया जा रहा है, कभी सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को रोया जा रहा है, जबकि कहा यह जा रहा है कि सऊदी अरब की तरफ से सपोर्ट की जा रही है। और इमरान खान जो कहते हैं कि मैं नाम नहीं ले सकता, किसका नाम नहीं ले सकते ये आप सबको पता है। इसराइल के मामले में भी यही कहानी आई थी कि मैं नाम नहीं ले सकता। अब दरअसल बात यह है कि ये जो केस है ये है क्या, इस केस के अंदर ऐसा क्या है? बात यह है कि जब आपने अमेरिका, बरतानिया या दीगर जितने भी ममालिक हैं वहाँ से जब आपने चंदा इकट्ठा करना होता है तो आपको लिमिटेड लाइबिलिटीज़ कंपनियां वहाँ पे बनानी पड़ती हैं, जिसमें जो भी फंड आता है वो उस फंड को ये मेक श्योर किया जाता है कि उसके अंदर कोई भी गैर मुल्की उसके अंदर शामिल ना हो, और उसके अंदर आने वाला जो फंड है वो ममनुआ तरीके से और गैर कानूनी तरीके से उसके अंदर ना हो, जो कि हमारा आइन और कानून इस हवाले से कहता है। इनके ऊपर ये इल्ज़ाम है जनाब तहरीक इंसाफ के ऊपर कि ऑस्ट्रेलिया से भी ममनुआ तरीके से पार्टी को फंड किया गया, और जो पीटीआई के वर्कर्स के अकाउंट में आया, मशरिक़ वुस्ता से हुंडी और हवाले के ज़रिए पैसे आए। और ये सब करने का मकसद ये है कि अमेरिका और बरतानिया से जो अकाउंट्स थे लिमिटेड कंपनियों के ज़रिए जो आए, लाइबिलिटीज़ कंपनियों के ज़रिए, उसके अंदर भी जो पैसे $10-10 दिए गए थे उसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि गैर मुल्की थे। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जब वो पार्टी इक़्तिदार में आती है जिसने फंडिंग ली होती है किसी भी मुल्क से या किसी एक शख्स से मिलियंस और बिलियंस में ली हुई होती है, तो वो मुल्क की सलामती पर समझौता करवाने में कामयाब हो जाते हैं। वो बाजू मरोड़ के उनसे वो काम लेने में कामयाब हो जाते हैं। ये जो लिमिटेड कंपनियां हैं, जो फॉरेन फंडिंग की जो तहकीकात है ये आज से नहीं चल रही, 2014 से चल रही हैं। 2014 से जो तहरीक इंसाफ है उसने घुमा के रखा हुआ था इलेक्शन कमीशन को, या शायद कुछ इलेक्शन कमीशन को किसी तरफ से इंस्ट्रक्शंस भी आई हुई थी कि कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिल जाता था, कभी ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाता था। आपको याद होगा हनीफ अब्बासी जब गए थे इमरान खान की नाअहली के हवाले से, तो उन्होंने साथ में ये भी एक ज़मीनी दरख्वास्त लगा दी थी कि जनाब फॉरेन फंडिंग की गई है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था इलेक्शन कमीशन को कि ये जांच पड़ताल कर सकते हैं कि कितनी फंडिंग मिली, कहां से मिली। और उन्होंने बल्कि ये इंस्ट्रक्शन दी कि 2009 से लेकर 2013 तक जितनी भी फंडिंग आई है उसका सारा हिसाब किताब किया जाए। 2014 से 2018 के दौरान मुख्तलिफ अदालती फोरम्स के ऊपर ये केस चलता रहा, और पीटीआई के जो पाकिस्तान में कहा यह जाता है कि तकरीबन पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर तकरीबन 40,000 डोनर्स हैं जिनकी तफसील वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने दे दी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। बात यह है कि अगर आप इस बात को ये देखें कि कहा यह जा रहा है कि जनाब ये फंडिंग है और नहीं है, और जिस तरीके से भी है, तहरीक इंसाफ ही कहती है कि अगर ममनुआ तरीके से फंडिंग आई भी है तो ये एजेंट्स का काम है। ये एजेंट्स कौन होते हैं, किस तरीके से होते हैं? इसमें ये होता है कि कोई भी जो लिमिटेड कंपनी होती है उसका एक आपको मुकर्रर करना पड़ता है एजेंट। वो एजेंट वहाँ पे जिस तरीके से आप ये समझ लें कि जुल्फी बुखारी को आपने वहाँ पे बरतानिया के अंदर अपना एजेंट बना दिया, तो वो उस लिमिटेड कंपनी का एक तरह से सरबराह भी बन जाएगा वहाँ पे कागज़ों के अंदर, वहाँ का भी नेशनल होगा और वो पाकिस्तान का भी नेशनल होगा। तो इस तरीके से वो बनता है। और इन्होंने कहा जी कि वो अगर किया भी है तो एजेंटों ने किया। अब देखते हैं कि वो एजेंट कौन है जिन्होंने ये गलत काम किया। और पहले तो अभी ये इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल है कि वाकई कोई गलत काम हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि ये केस बहुत लंबा चलेगा। इसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ कि ये केस कितना लंबा चलेगा और इसका फैसला बिल्कुल भी नहीं आएगा, और एक तरह से पीडीएम को इस हवाले से भी बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यही इल्ज़ामात नून लीग के ऊपर भी हैं और यही इल्ज़ामात
पीपल्स पार्टी के ऊपर भी हैं और मौलाना के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। 2017 में मुस्लिम लीग नून का केस जो है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चला गया था, जिसे फ़ारूक हबीब लेके गए थे। और ये जमात जो है बरतानिया में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि LLC रजिस्टर्ड है और अमेरिका में रोहेल डार नामी जो शख्स है इस जमात के लिए फ़ंड इकट्ठे करता है। 70 करोड़ रुपया इन्होंने एक मीडिया ग्रुप को दिए। किस मीडिया ग्रुप को दिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट में कौन सा सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप दिन रात कलाबे मिलाता है, वो आपको इस हवाले से मुश्किल नहीं होगी। कहा ही जाता है कि नैब जो IB का जो फंड था उससे भी अरबों रुपया दिया गया था उनको, जब उनके ऊपर बुरा वक्त चल रहा था, उनकी गिरद शिकंजा तंग किया गया था। मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी जो कंपनियाँ हैं उन्होंने भी मुस्लिम लीग नून को फंड दिया और इलेक्शन कमीशन ने जब तफसील मांगी है जो अभी तक नहीं दी गई, जो भी तफसील दी गई है वो एक वेबसाइट है फारा, वहाँ से वो डाउनलोड कर करके चीज़ें दे दी गई हैं। पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी के ऊपर भी ये इल्ज़ाम है कि 2008 में जब उन्होंने वफाक में और सिंध में हुकूमत बनाई थी तो उस वक्त उनके अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा जो ममनुआ तरीके से जो फंड इकट्ठे किए गए थे वो वहाँ उनके अंदर डाले गए थे। मार्क सीगल हैं जो कि लॉबिंग करते हैं अमेरिका के अंदर पीपल्स पार्टी के लिए, उन्होंने भी काफ़ी जो अकाउंट्स हैं उनके अंदर रकम जमा करवाई थी। और इस हवाले से शायद खकान अब्बासी की भी एक स्टेटमेंट आई है कि पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है इसी केस की वजह से जाएगी। मैं आपको बताता हूँ किसी सूरत नहीं जाएगी। उसकी वजह क्या है कि मैंने आपको लिमिटेड जो लाइबिलिटीज़ कंपनी है उनका तो आपको बता दिया कि दोहरी शहरियत होती है, जो भी जिस बंदे को भी तकर्रर किया जाता है उस कंपनी का एजेंट, और इसके अंदर जो फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट है वहाँ पे बैरून मुल्क, उसके तहत ये कंपनियाँ रजिस्टर होती हैं। लेकिन उनको हदायत की जाती है कि किसी भी गैर मुल्की से आपने पैसा लेकर जमा नहीं करवाना। अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो सारी की सारी फारा वेबसाइट है, वहाँ से उठा के दी गई है। इस सारी इंफॉर्मेशन की अभी तस्दीक होनी है, ये डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, तस्दीक होकर वापस आएंगे। 1.5 साल हो गया स्क्रूटनी कमेटी को काम करते हुए। इस स्क्रूटनी कमेटी के अंदर 3 मेंबर हैं, एक DG ला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, एक इसके अंदर वजारत ख़जाना के हैं और एक ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के एक नुमाइंदे हैं इसके अंदर। और इस हवाले से ये जो स्क्रूटनी कमेटी है ये किसी भी पाकिस्तान के इदारे से किसी भी बैंक की डिटेल या कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकती है। और उसी को कहा यह जा रहा है कि जो इंफॉर्मेशन स्टेट बैंक ने दी है 23 अकाउंट्स की, कि जनाब इनके 23 खुफिया अकाउंट्स थे। ये तो आने वाला वक्त ही साबित करेगा कि ये खुफिया थे। अगर ये खुफिया थे तो ये स्टेट बैंक को कैसे पता चल गया? जाहिर सी बात है थोड़ी सी तफसील अकबर एस बाबर ने भी दी होगी इस हवाले से। अच्छा, ये जो स्क्रूटनी कमेटी है ये सिफारिशात तैयार करेगी। सिफारिशात तैयार करने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 सुप्रीम कोर्ट के जो मेंबर होंगे, जो भी सुप्रीम कोर्ट असाइन करेगी, वो बैठ के इसकी हेयरिंग करेंगे। हेयरिंग करने के बाद वो एक रेफरेंस तैयार करेंगे। अगर वो ये समझते हैं कि इस पार्टी ने गलत काम किया है तो वो उस रेफरेंस को तैयार करने के बाद हुकूमत को भेजेंगे और हुकूमत उस रेफरेंस को तैयार करके अप्रूव करके दोबारा सुप्रीम कोर्ट में भेजेगी। तो क्या आप सोच सकते हैं कि इमरान खान अपने खिलाफ रेफरेंस को इतने आराम से वो आएगा और इतने आराम से वो चला जाएगा? लेकिन जबकि ये सारी जो कहानी है इसके अंदर भी बहुत अरसा लगेगा और इस हवाले से बहुत ज़्यादा मायूसी होगी। आप आज तक देख लें आसिफ अली जरदारी पे कितने इल्ज़ाम हैं, कोई एक भी साबित हो सका? मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर कितने इल्ज़ाम हैं, कोई एक साबित हो सका? वो भी रोते रहते हैं कामे पे मुझे निकाल दिया। जाहिर सी बात है उसके पीछे भी एक बहुत लंबी कहानी है। और लॉन्ग मार्च की बात भी नहीं की जा रही, इस्तीफ़ों की बात भी नहीं की जा रही। मसला ये है कि इस वक्त एक तारीख गली के अंदर PDM जा चुकी है, उनको समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। आसिफ अली जरदारी को कहा गया कि ठीक है जनाब, अब आपने तबाही तो फेर दी हमारी, अब आप जैसे कहेंगे वैसे किया जाएगा। और अब आसिफ अली जरदारी सुना है कि बिहाइंड द डोर्स एक तरीके से अपनी एक शतरंज की बसात रचा रहे हैं कि किस तरीके से इनको निकाला जाए। लेकिन वो जो गेम है वो बहुत लंबी है और शायद अगर कोई इमरान खान के लिए कोई प्रॉब्लम हुआ तो उनके इक़्तिदार के आखिरी साल में ही हो सकता है, उससे पहले फ़िलहाल कुछ नज़र नहीं आ रहा। और ये जो लॉन्ग मार्च का कार्ड है ये अब आखिरी कार्ड है जो PDM के पास रह गया है। और अगर वो कार्ड खेला और वो खेलने के बाद कामयाब ना हुआ तो आप समझ सकते हैं कि PDM का क्या इंजाम होगा। बेसिकली सारे के सारे खेल का, इस सारे तमाशे का जो मकसद है वो 2023 के इलेक्शन है, वो है
किसी भी आप उठा के देख लें, जब आसिफ अली जरदारी को आपने वो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे, आप जब आपने मेक श्योर करना होता है कि अगले साल इसका इक़्तिदार ना आए तो 3 साल पहले ही जड़ें काटना शुरू कर दी जाती हैं, झूठ बोले जाती हैं, पता नहीं क्या क्या बातें की जाती हैं, जिनमें से शायद कोई सच भी हो। लेकिन बात यह कि सच तो उस वक्त मानेंगे ना जब पाकिस्तान का कोई इदारा उसको, पाकिस्तान की अदालतें उसको कहेंगी कि हाँ इसने ये किया है। यहाँ आज तक कोई कह ही नहीं सका कि हाँ जी जनाब इन्होंने चोरी किया है, इन्होंने 10% का इनके ऊपर लेबल है, इनके कुछ स्विस अकाउंट हमने पकड़ लिए हैं, इनका कुछ सिरे महल हमने कब्जा कर लिया है, या इस तरह के हुदैबिया पेपर मिल ले लें, 6000 अरब का लोन ले लें। सब कुछ खा पी गए हैं ये लोग, बहुत तगड़े हैं। और तगड़े और माफिया का वर्ड इनके लिए इसीलिए इस्तेमाल किया गया था कि किसी भी बड़े से बड़े ओहदे पे जो विराजमान शख्स है उसको धौंस से, धांधली से, धमकी दे के, रिश्वत दे के पकड़ा जा सकता है। आपको याद होगा कि 5 अरब रुपए की रिश्वत तो इन्होंने सिर्फ ब्रॉडशीट को की थी कि जनाब आप हमारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ना करें, हम आपको 24 मिलियन पाउंड देते हैं। ये सूरत हाल है और इस वक्त अवामी जज्बात को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। लोग परेशान हैं महंगाई से, इस बात में कोई शक नहीं है। और इमरान खान को इस सारे खेल से निकल के अवाम के बारे में भी सोचना पड़ेगा, अवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। जितनी महंगाई हो गई है, जितनी बेरोज़गारी हो गई है, इससे इस वक्त अवाम बहुत ज़्यादा तंग है। और अवाम के जो राय है उसके ऊपर उनके हालात का बड़ा असर होता है। आज मैं अगर तंग हूँ तो यकीनी तौर पे मैं उसका ज़िम्मेदार यही ठहराऊंगा कि जो कुछ मेरा अपनी ज़िम्मेदारी है वो तो है ही है, लेकिन इसके अंदर हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी भी होती है, क्योंकि हुकूमत वक्त जो है वो एक बाप का किरदार अदा करती है अपने अवाम के लिए, कि उनको चाहे रिलीफ दे, उनके लिए नौकरियों के मौके पैदा करे, उनके लिए कारोबार के मौके पैदा करे, उनके लिए फ़ंड जनरेट करे, कुछ भी करे लेकिन कुछ तो करे। और ये सूरत हाल है। इस वाले से जो भी हमारे पास लेटेस्ट अपडेट्स आएगी इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना, अपने दोस्तों, इज़ कारोबार हमसायों का खास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।